إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद। आज बरोज़ सोमवार पीर 2 जमादिउल ऊला 1446 में हमारा ये दर्स हो रहा है और हम किताबुल फ़राइज़ में बाब तासीब में पहुँचे हैं। बाब तासीब में पहुँचे हैं और उससे पहले इल्म से मुताल्लिक़ कुछ बातें करनी है और ख़ास तौर पर इल्म के लिखने के बारे में। इल्म का लिखना ये इल्म के असासियात में से माना जाता है कि आप कोई चीज़ इल्म की बात सीखे सुने तो उसको क्या करें, आप अपने पास नोट कर लें, लिख लें। और अगर ये लिखा नहीं जाता तो हमारे पास इल्म बाक़ी नहीं रहता, ना तो हदीसें बाक़ी रहती, नहीं तो कुरान बाक़ी। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए हुज्जत के तौर पर एक किताब नाजिल की जो लिखा जाता है। और सबसे पहले जो अल्लाह तबारक ने हुक्म दिया वो क्या था? इक़रा, पढ़ने को। ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं इक्तुबू क़य्यिदुल इल्म बिल किताब। हदीस जो आई हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, कि इल्म को लिख करके उसको महफूज रखो, इल्म को लिख करके महफूज रखो। यह हदीस तबरानी की हदीस है। इसकी सनद पर अहले इल्म का कलाम है। कुछ उलमा ने इसको सही किया है, कुछ उलमा ने इसको ज़ईफ़ किया है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि असर में हमको ये चीज़ मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने के लिए कहा। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की अहमियत इतना उसकी अहमियत दी कि जब ग़ज़वे बद्र हुआ तो जो कैदी थे उनको आज़ाद होने के शराइत में से एक शर्त क्या था कि मुसलमान बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को लिखा, यानी हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जो आते आते सब लिखे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोग आगे कुछ कहते हैं ना कि ये जो कुरान है मुसलमान के बाद लिखा गया है कि नहीं? लोग आगे कहते हैं नहीं, एक आयत भी इस कुरान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस नहीं किया। सारी आयतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा के गए। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करते थे कि मेरी बात कुछ न लिखो तुम लोग। लोगों को मना करते थे कि नबी सल्लल्लाहु की बातों को न लिखें। क्यों? ताकि कुरान से न मिल जाए। इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये जो कुरान था, सहाबे किराम जब जमा करना शुरू किए, अबू बकर के ज़माने में और फिर उमर के ज़माने में, तो क्या तरीक़ा था उसका? ढूंढते थे कि जो कागज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाए हैं उसको लेकर के आओ, और उस पर 2 लोग गवाह होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लिखवाया है। और जिम्मेदारी किसकी थी है? ज़ैद बिन साबित की, कि वो इसको जमा कर रहे थे।
इसलिए कहा जाता है कि अबू बकर के सबसे पहले कामों में से क्या काम थे? कुरान को जमा करना एक जगह पर। क्या मतलब था उसका? ये था। वरना बहुत सारे सहाबा जिनको कुरान ज़बानी याद थी, उनको कुरान ज़बानी याद था, है कि नहीं? लेकिन वो मुराद नहीं था। मुराद क्या थी? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाए हैं उसे जमा करो। और फिर जमा किया गया सिवाय एक आयत के। एक आयत जो सहाबे कराम को आयत याद थी, लेकिन सहाबे कराम को वो आयत याद थी, लेकिन वो उनको कागज़ में लिखा हुआ नहीं मिल रहा था। कौन सी आयत थी? सूरह तौबा की आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। कहे नहीं, ये नहीं मिल रही थी। और मिला किसके पास? एक सहाबी के पास, ज़ैनब बिन साबित के पास, जिनकी गवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमी गवाही के बराबर रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गवाही को दो आदमी की गवाही के बराबर रखा था। तो सहाबे कराम को जब ये चीज़ मिली तो वो बहुत खुश हुए कि उसी आदमी के पास भी जिसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गवाही के बराबर रखा है। ठीक है कि नहीं? तो अलमुहिम कहने मस्त कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद किस चीज़ पर था कि चीज़ को लिखा जाए। और फिर कुछ सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त भी दिया था अहादीस लिखने की। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लिखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लिखें। तो कहते हैं ए रसूल अल्लाह, क्या मैं हर हालत में आपकी बातों को लिखूं? क्या आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, कभी जो है कहते हैं आप हंसते या मजाक में कुछ, यानी मुख्तलिफ तफासिर रहती है आपकी बातों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि खुशहाली और गुस्से की हालत में दोनों, नॉर्मल और गुस्से की हालत में सब लिखो, क्योंकि मैं हक़ के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने का मकसद ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब लिखने के लिए कहा था तो सारी चीज़ें लिखने की इजाज़त दी थी उनको, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखते थे। अच्छा, इसके बाद फिर ताबिईन भी, तबा ताबिईन भी इस चीज़ का अहतमाम किए, और ये उन्हीं का नतीजा है कि हमारे सामने मुतअद्दिद किस्म की किताबें मिलती हैं। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, बल्कि उससे पहले भी किताबें जो थी। मुवत्ता इमाम मालिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 90 साल बाद उनका इंतकाल, उनकी पैदाइश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के नहीं 90 का उनकी पैदाइश है, जिसका मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के 80 साल बाद वो पैदा हुए हैं। उन्होंने किताब मुवत्ता हदीस की किताब लिखी। उनसे पहले भी लोगों ने हदीस की किताबें लिखी, जैसे बिन जुरैज वगैरह, जो उन्होंने हदीस की किताबें उन्होंने जमा किया है। कहने का मकसद यहाँ पे है कि उन्होंने सबों ने लिखा, बल्कि इमाम सुयूती कहते हैं कि इल्म को लिखने में के बारे में वो ताकीद करते हुए कहते हैं कि अहादीस लिखने वाले लोगों को सिफत होनी चाहिए कि वो तेज़ लिखे। इसीलिए कहा था कि तारीफ़ किया जाता है तालिब इल्म की 3 चीज़ों में, कि वो तेज़ चलने वाला हो, जल्दी खाने वाला हो और तेज़ लिखने वाला हो। टाइम ना ज़ाया कर रहा हो, ना खाने में टाइम ज़ाया कर रहा है, ना चलने में टाइम ज़ाया कर रहा है, ना लिखने में। ठीक है। और हमारे बहुत सारे असातिज़ा जो थे, जो हमें पढ़ाए हैं, वो हम टेप नहीं करने देते थे। कहते नहीं, टेप ना करो। क्यों? कहते थे जो चीज़ सुन रहे उसको लिखो,
टेप करोगे तो क्या होगा कि ठीक है बाद में लिख लेंगे, अभी बस सुन रहे हैं बैठ कर के बाद में लिख लेंगे। हाँ मौजूद है ना, टेप मौजूद है, ठीक है, उसको बाद में अकेले बैठ के हम लिखेंगे। और होता क्या है कि फिर ना यहाँ पर हासिल किया और ना बाद में लिख पाते थे, जिसकी वजह से वो चीज़ का वक्त नहीं हो पाता। तो इमाम अहमद हम्बल से कहा गया कि क्या लिखना ज़रूरी है? तो इमाम अहमद हम्बल कहते हैं कि फिर इल्म जमा कैसे होगा, फिर इल्म याद कैसे होगा? यानी बगैर लिखे हुए इल्म याद नहीं होगा। बल्कि खतीब बगदादी ने एक किताब लिखी कि इल्म को लिखा कैसे, तक़यीद अल-इल्म, और उसके अंदर असलाफ की बातें लिखी कि वो किस तरीक़े से इल्म की कोई एक चीज़ को नहीं छोड़ते थे। यहया इब्न मईन जो सुन रहे हैं हदीसें उसको लिखते जा रहे हैं, उनको कहा गया कि इमाम ये ज़ईफ़ हदीस, कहते मुझे मालूम है। कहा कि जब जो चीज़ सुनो इल्म की उसको लिख लो, और जब बयान करने लगो तो उसमें से चुन लो। यानी इज़ा कतबता फ़क़म्मिश व इज़ा अलक़ैता फ़फ़त्तिश। यानी जब पेश करने की जाओ तो उसमें से चुन के बातें, सारी बातें ना बयान करो लोगों को, लेकिन लिखने की जब बात आए तो सब। मजालिसे सलफ़ मजालिसे इमला करते थे, उसको नाम ही रख दिए थे अमाली मजलिस इमला। इमाम बुखारी मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, क्या है, इमाम बुखारी आएंगे, कुर्सी में बैठेंगे या ऊंचे मिंबर पर कहीं में बैठेंगे और अपना सनद बयान करना शुरू करेंगे कि हमसे फ़लाँ ने बयान किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से बयान किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से बयान किया, फ़लाँ ने फ़लाँ सहाबी से बयान किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाई। ये सनद लेने के लिए सैकड़ों में लोग उनके सामने बैठे रहते थे। यहाँ तक कि उनकी जब वो सनद बयान कर देते थे, सामने जो आदमी बैठा रहता था वो आगे लोगों को सनद बयान करता था, उसके बाद जो आदमी बैठा रहता था वो आगे के लोगों को बयान करता था। तो इस तरीके से ताकि लोगों तक वो सनद, आज ज़माने में स्पीकर माइक वगैरह तो थे नहीं, तो उसके ज़रिए से उसको बयान करते थे। क्यों? ये किताबा इल्म के लिखने की अहमियत उनके पास थी। इसीलिए कहते थे कि जिसके पास क़िरतास यानी कागज़ और कलम नहीं है वो तालिब इल्म नहीं है, वो तालिब इल्म नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें साथियों तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें लिखें। ख़ास तौर पर हमारा ये फ़राइज़ का जो मामला है, मुश्किल ये है कि कई किताबें हैं उर्दू में, मेरे पास साथियों से मैंने बोला तो उन्होंने मुझे भेजे उर्दू में, ठीक है कि नहीं, लेकिन सारी किताबों के अंदर तत्बीक़ी पहलू को नहीं जिक्र किया जा रहा है या बिल्कुल मुख्तसर किया जा रहा है। यानी जो हम आके हल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल मुख्तसर किया जा रहा है, इस अंदाज में जिक्र किया जा रहा है कि सीखने वाला उसको यानी आगे नहीं बढ़ सकता उससे, ठीक है। मोटी चीज़ें, वो चीज़ें तो हदीस की किताबों में, हदीस की शुरूह के अंदर मौजूद है और फ़िक़ह की किताबों में मौजूद है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सब मौजूद है, लेकिन एक मलका होना चाहिए कि वो तक़सीम कैसे करेगा। तत्बीक़ी चीज़ पर, पहलू पर ज़ोर देने की ज़रूरत है, वो चीज़ें नहीं। इसीलिए मैं उन किताबों की तरफ आप लोग की रहनुमाई नहीं की, और जिसको चाहिए तो मैं उसको भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुश्किल यही है कि वहाँ पर भी यही मामला है। तो वापस हम यहाँ आते, क्या मामला रहेगा फिर? ज़ोर देना किसके ऊपर? ज़ोर देना कि लिखने पर, ठीक है कि नहीं। तो कोशिश ये रहे कि जो फ़ायदे वाली चीज़ रहे उसे हम लिखें, और लिख लीजिए उसको। बाद में पढ़ने में अगर कुछ कमी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ पर हम ये चीज़ जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं कि उसकी असल इबारत क्या है। हम अपने अगले दर्स की तरफ आते हैं, और हम
पिछले हफ्ते आसबा की बात कर रहे थे कि तासीब क्या होता है, और जिक्र किए थे हमने कि तासीब इर्स बिला तकदीर, यानी मीरात में हिस्सा बगैर हिसाब से। यानी मीरात में हिस्सा बगैर हिसाब से। और आप लोग को मालूम है कि अगर इंसान अकेले रहा तो पूरा माल ले लेगा। मिसाल के तौर पर बेटा, या मैं बोलता हूँ बेटे के बदले, या बेटा अगर अकेले रहा बेटा तो क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, उसको पूरा माल मिलेगा। ठीक है कि उसको पूरा माल मिलेगा अगर अकेले रहा, ठीक है ना। और अगर उसके साथ कुछ और वारिस रहे तो जो बाकी होगा उसके बाद उसको पूरा माल मिलेगा। मिसाल के तौर पर माँ रही, बीवी रही, बेटा रहा, है कि नहीं। माँ को 6वां मिलेगा, बीवी को 8वां मिलेगा और बाकी बेटे को मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा माल मिल गया जब कोई नहीं था। जब कोई रहा तो मीरात फराइज तकसीम करने के बाद बाकी माल उसको मिला। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि उसे कुछ भी नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर वो आसबा है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर अगर यहीं पर हम नंबर 3 लिखते हैं और कहते हैं कि यही वाला मसला ले लेते हैं, माँ है, बीवी है, बेटा है और भाई है कि नहीं। माँ को 6वां मिलेगा, बीवी को 8वां मिलेगा, बेटा को, तो भाई भी है ना, हाँ भाई को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मसला खत्म हो गया। या और 3 नंबर को एक और वाज़ह तौर पे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं वाज़ह तौर पर। पूरा मिला बाकी मसला पूरा मिल गया उसको माल। ठीक है, फराज नहीं लिखा जाता है कि क्या मीरास में क्या है उसका बाकी, इसका मतलब पूरा। अब वो तकसीम करने के बाद है तो यानी असहाब फुरूद के बाद है या नहीं ये नहीं देखा जाएगा। उसको पूरा माल मिल रहा है आखिर में तो उसको लिखा जाएगा बाकी। यहाँ पर उसको पूरा माल मिल गया, ठीक है कि नहीं, किसी और को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर माँ और बीवी होने की वजह से उसको उन लोग हुकूक देने के बाद बाकी माल मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर आ रहे मिसाल के तौर पर बेटी है, मिसाल के तौर पर बेटी और शौहर, और बेटी शौहर और उसके साथ कौन है, चचा। मिसाल के तौर पर ये चचा ले लीजिए, भाई ले लीजिए, भाई से तो वादा है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर शौहर को आधा मिल रहा है कि नहीं, चौथा मिल रहा है, बेटी को आधा मिल रहा है, भाई को कितना मिलेगा, बाकी मिलेगा जो चौथा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर बेटी की जगह यहाँ पर बहन रही
शौहर कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। बहन कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। और अगर यहाँ पर चचा रहा, शौहर को चचा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? हालांकि कौन है ये? आसबा है कि नहीं? आसिब है ये, तो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिला। यानी इसका मतलब तासीब के 3 हालात होते हैं। ये चीज हम भी ले लें, तासीब में वारिस की 3 हालत रहती है। तासीब में वारिस की 3 हालत रहती है। या तो उसको पूरा माल मिल जाता है, या तो उसको फराइद जिनका फरीदा होता है उसके देने के बाद बाकी माल मिलता है। और अगर मसला सबों का तकसीम हो जाए तो उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? जब सबों का हिस्सा तकसीम हो जा रहा है और बाकी कुछ भी नहीं बाकी रह रहा है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आसिब को ये हालत पर रहना है, या उसे पूरा माल मिल जाएगा, या उसे असहाबे फुरूद के बाद मिलेगा, या फिर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आसिब की कैफियत है। तो ये चीज़ हमने पिछले हफ्ते इससे भी लिए थे मुख्तसर तौर पर, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तफसील तौर पर हमने लिए हुए थे कि तासीब जो है, तासीब जो है वो क्या है? उसके असासी 3 अक़साम हैं, है क्या नहीं? सबसे पहले 2 अक़साम हैं। अच्छा चले भाई कहें 2 और आप लोग कहें 3। ये शुरू से लेके जा रहे हैं हमको। उठा दो इसको, मैं इसको उठा देता हूँ, ठीक है? अरस भाई कह रहे हैं 2। इब्तिदाई तौर पर अक़साम क्या कहते हैं? तासीब के 2 अक़साम, और मैंने जिक्र किया हूँ 3। सही किसकी बात है? हाँ, मेरी बात सही है, किसकी बात सही है? चले दो क्या है तासीब? बताएं आप लोग। तासीब 2 है, एक नसब से तासीब होते हैं और एक सबब से। क्या मतलब है सबब का? क्या मतलब है नसब का? आसिब सबब से हो रहा है, आसिब नसब से हो रहा है, क्या मतलब हुआ इसका? नसब यानी खूनी रिश्ते से है, सबब गुलाम उसे आज़ाद करने वाला मामला जो है, ठीक है कि नहीं? चलिए, ये इब्तिदाई तौर पर तासीब के 2 किस्म हुए। अच्छा, नसबी तासीब कितने किस्म के होंगे? हाँ, मैं तभी कहा तासीब 3 किस्म के हुए हैं। वो नहीं थे, वो क्या थे? वो नसबी तासीब होने चाहिए थे वो। अच्छा, नसबी तासीब कितने हैं? 3 किस्म के हैं, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? बिन नफ्स है। क्या मतलब बिन नफ्स का? यानी अपनी कुव्वत से वो आसिब है, ठीक है? मैं बेटा हूँ इसलिए मैं आसिब हूँ, मैं बाप हूँ इसलिए मैं आसिब हूँ, ठीक है कि नहीं? मैं भाई हूँ इसलिए मैं आसिब हूँ, मैं चचा हूँ इसलिए आसिब। वो अपनी कुव्वत से, ठीक है कि? अच्छा, और दूसरा क्या है? तासीब बिल गैर। क्या मतलब हुआ इसका? किसी की मदद चाहिए तासीब होने के लिए, आसिब होने के लिए। अगर वो रहेगा तो मैं आसिब रहूंगा, ठीक है? या मैं आसिब रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर लड़की है आमतौर पर। यहाँ पे कौन रहती है आमतौर पर? लड़की। तो उसी के मंजिले का कोई होना चाहिए ताकि वो आसिब हो, ठीक है? चलिए, और माल गैर,
हम लोग यहाँ तक नहीं आए थे ना, हम यहीं पे थे शायद। बिनफ्स थे, चले बिनफ्स के कितने अक़साम हैं? 3 है या 4? मनसूख हो गया 3। चलिए वैसे अमूमन क्या है 4? बुनुवा है, उबुवा है, उखुवा है, उमूमा। ये पिछले दर्स के ना हमने इसको लिए थे। बुनुवा से क्या मुराद है? बेटा और पोता। बेटा और पोता। और उबुवा से बाप दादा। ठीक है। उखुवा से भाई और सगा भाई रहा ये, भाई बाप की तरफ से, और फिर अच्छा सगे भाई का बेटा और बाप की तरफ से जो भाई है उसका बेटा, भाई की तरफ उसका बेटा। और फिर अमूमा कौन है? सगा चाचा, बाप की तरफ से चाचा, सगा चाचा का बाप की तरफ से चाचा का बेटा। ये क्या है सब? आसबा बिन नफ्स। आसबा बिन नफ्स 4 हैं। बुनुवा, उबुवा, उखुवा, उमूमा। ठीक है। ये असल तौर पर 4 है जिस पर इत्तेफाक है अहले इल्म का। क्या है ये? 4 जिस पर क्या है? इत्तेफाक है अहले इल्म का। और कुछ चीज़ों पर उलमा का इख्तिलाफ भी है। यानी ये इमाम अबू हनीफा की राय। इमाम शाफी और इमाम मालिक कहते हैं कि ये 4 नहीं है बल्कि वो 7 तक पहुंचाते हैं। वो क्या पहुंचाते हैं? 7 तक पहुंचाते हैं। उबुवा है, बुनुवा है, फिर उबुवा है, और उसके बाद उबुवा के बाद कहते हैं कि दादा भाइयों के साथ अलजद माल इख्वा। ठीक है। क्योंकि उनके नज़दीक जैसे बताया सहाबे कराम का फतवा है कि दादा अगर मौजूद है तो भाई नहीं रहेंगे। समझ गया ना पॉइंट? उनके पास एक इजाफा ये हो गया। फिर उसके बाद उखुवा उमूमा कितने हो गए उनके पास? 5। ठीक है कि नहीं? अच्छा, छठा वो लोग वला को लेकर के आते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये बिन नफ्स के साथ है, नसब के साथ नहीं जोड़ते बल्कि कहते हैं कि तासीब के साथ ही जोड़ कर क्या कहते हैं? वला को लेकर आ जाते हैं। छठा उनके पास ये रहता है। ठीक है कि नहीं? और सातवां उनके पास क्या होता है? बैतुल माल को लेकर आते हैं। ये मालिकी और शाफी का। हनाबिला के नज़दीक जो है वो 6 है। वही है जो मालिकिया के और शाफिया के नज़दीक, लेकिन उसमें क्या कम करते हैं वो लोग? बैतुल माल को कम कर देते हैं। तो इस तरीके से वो तकसीम, लेकिन तकसीम में है शक या हुक्म? तकसीम में तो अहकाम भी सादर होते हैं ना, लेकिन जिस पर इत्तेफाक है वो क्या है? चारों वादा है कि इत्तेफाक जिसके ऊपर वो 4 है। इसलिए हम 4 को लेके चल रहे हैं। तफासिल अख्तिलाफात उस पर तफसील में हम नहीं जा रहे हैं। वाज़ह होता ना साथियों, वरना फिर उस पर जाते हैं तो उस पर लेके आओ उनकी दलील क्या है, उसके जवाब क्या है, फिर उस पर मुनाक़शा क्या है, वो एक अलग बात हो जाती है। चल जी वला वला, क्योंकि वो लोग फिर नसब नहीं रखते, वो लोग सिर्फ तासीब के साथ लेके आते हैं।
दादा भाई के साथ, दादा भाई के साथ वो बाप को अलग रखते हैं और फिर दादा भाई के साथ। अच्छा चलो, ये सारी तफसीरें तकरीबन पिछले हफ्ते हो चुकी है, सही बात है कि नहीं? अच्छा अब हम यहाँ पे थोड़ा से ये चीज़ें ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? बिल गैर। बिल गैर क्या मतलब है इसका? बिल गैर का मतलब ये होता है कि साहिब फर्द है वो असल तौर पे क्या है? वो साहिब फर्द, यानी वो असल तौर पे ये बिल गैर वाली ये सब मुज़क्कर थे, लड़के थे। क्या थे साहब? ये दोनों के अंदर क्या रहेंगी? औरतें रहेंगी। इन दोनों में क्या रहेंगे? बिल गैर में और माल गैर में कौन रहेंगी? औरतें। ठीक है, इससे मालूम ये हुआ कि औरतें जो है वो डायरेक्ट आसबा नहीं हो सकती सिवाय एक हालत। आसिब एक हालत में होगी, पास नाम रखते एक चीज होनी चाहिए ना, बिन्नफ्स होगी औरत एक हालत में ना, बेटा बेटी तो इसमें आ जाएंगे, बिलगैर में आ जाएंगे, बिलगैर में आ जाएंगे। हाँ मैंने आप लोग को बताया था कि सबक में पिछले हफ्ते वाले दस में जाइए, आप देखिए लिखा होगा यहाँ पर मुअत्तिक़ या मुअत्तिक़ा। मुअत्तिक़ा कौन है? औरत है। ठीक है, ये हो सकती है बिन्नफ्स बस। ठीक है, आसिब बिन्नफ्स ये हो सकती है। ठीक है, लिखा हुआ ना आपके पास मुअत्तिक़ा लिखा हुआ। मुअत्तिक़ा कौन थे? ये हो सकती है बिन्नफ्स। औरत आमतौर पर क्या रहेगी? वो बेदाते खुद बिन्नफ्स आसिब नहीं बन सकती। आसिब कब बनेगी? वो या तो बिल गैर होगी या तो माल गैर होगी। ठीक है ना? अच्छा, बिल गैर किसे कहते हैं? माल गैर किसे कहते हैं? बिल गैर यानी किसी के सामने वाला आसिफ है तो आपको आसिफ बना रहा है। ठीक है कि नहीं? मिसाल हम लेते हैं बेटे के साथ बेटी, उसकी पोतरी और पोतरा की मिसाल लेना चाहे। अमूमन मैं पहले ले लेते हैं कौन कौन इसके अंदर आएगा बिलगैर में, कौन कौन आएगा। असल तौर पर बिलगैर उसके अंदर औरत है जो वारिस रहेगी, जिसे कहा जाता है कि निस्फ की वारिस होने वाली जो है, जिस औरत का हक है कितना? निस्फ का। अब ढूंढ लीजिए कि निस्फ में कौन कौन औरतें आती हैं। बेटी आती है, पोती आती है, बहन आती है, और बहन दो हैं, अल्लाती बहन और सगी बहन। समझ गया ना? ये चार हैं जो बिलगैर में आएंगी। बस आप लोग गिरा यही लोग कौन कौन है? बिलगैर में कौन कौन आएगा? देखें, बिलगैर में आएंगे बेटी नंबर 1, पोती नंबर 2, बहन सगी, बहन बाप की तरफ से। ये चार लोग आएंगे किसमें? बिलगैर में आएंगे। ठीक है कि नहीं? लोगों की कहानी क्या है? इन लोगों की कहानी ये है कि ये लोग असल तौर पे आसबा नहीं है,
लेकिन जब इन्हीं के जैसे इन्हीं का मर्तबे का कोई आ जा रहा है, कौन? मर्द आ जा रहा है, तो क्या हो जाएंगी ये? फर्द में से हट करके किसमें चली जाएंगी? आसबा में चली जाएंगी। मिसाल के तौर पर आदमी, एक औरत का इंतकाल हुआ, शौहर, ठीक है, शौहर से, और बेटी, दो बेटियां, और एक पोती और एक पोता। शौहर को कितना मिलेगा? बेटियों को कितना मिलेगा? पोती को कितना मिलेगा? एक काम करते हो, अगर ऐसा मसला रहा, एक पोती रही जी, छठा भी नहीं मिलेगा? क्यों छठा क्यों नहीं मिलेगा? हाँ? बेटी के साथ छठा मिलता है ना जी। छठा उसका पूरा हक नहीं है, छठा उसका बेटी का पूरा किया हुआ हिस्सा है, बेटे का पूरा किया हुआ हिस्सा है। और वो कब रहता है? जब एक बेटी रहती है तब पोती को छठा हिस्सा मिलता है। लेकिन जब दो बेटियां हो गई तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बाकी माल शौहर में और बेटी में होगा, और जो बाकी रहेगा वो बेटियों का रद रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे पोती को कुछ नहीं मिला है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर पोता आ गया यहाँ पे, अगर पोता आ गया तो यहाँ पर पोती और पोते को क्या मिलेगा? बाकी मिलेगा, समझ गए ना यहाँ पे। तो अब ये जो पोती है किस बुनियाद पर यहाँ पर वारिस बनी? वो पोते की वजह से, इसीलिए कहा गया बिल गैर, समझ गए ना, इसीलिए कहा गया उसको बिल गैर। देखिए उसको बाहर निकाल दिए थे हमने, लेकिन पता चला कि चचाजाद भाई उसका है, ठीक है, जो क्या सगा भाई नहीं है, क्या है वो? सौतेला है कि नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो गई? वो आसिब हो गई है, ठीक है। हालांकि उससे पर्दा करती है वो, लेकिन क्या है? उसके मर्तबे का है। मरने वाले का पोती वो भी है, मरने वाले का पोता वो भी है। तो यहाँ पे उसकी वजह से उनको क्या मिलेगा? फिर बाकी मिलेगा जी। फर्ज से हट के असबा में चले जाएगा, ये समझ नहीं आया। फर्द है नहीं इसके पास, इस जगह पर फर्द नहीं है, इस जगह पर फर्द उसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्द उसको मिलता है इस हालत के अंदर, या तो उसको मिलता पोती को आधा मिलता, लेकिन उससे ऊपर वाली बेटी मौजूद है तो आधे से उसको बाहर निकाल दिया गया, या उसको छठा मिलता, लेकिन दो बेटी होने से इसको भी महरूम कर दिया, उसको ये भी नहीं मिलेगा, छठा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसको कोई हिस्सा बनता नहीं है, समझ गया ना। अच्छा, अब जो बनेगा उसके लिए हिस्सा, वो यही पोता लेकर के आएगा, उसको तासीब में दाखिल कर देगा, तो वो क्या रहेगा? आसबा बिल गैर।
मसला समझ में आ गया ना? वाज़ेह है? और यहाँ पे अगर होता ना हो तो पोती को नहीं मिलती। घर जाते उसको भेज देते हैं घर, कुछ नहीं मिलता उसको। अच्छा, एक और हम मसला लेते हैं इसी से मुताल्लिक़, ठीक है, इसी से मुताल्लिक़। लेकिन वहां पे या उसको आखिर में लेते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर वो कह रहा है कि यहाँ पे इसके आने से मिल गया, वहां पे इसके आने से नहीं मिलेगा। ऐसे भी हालत होती है। क्यों? आसिफ का क्या मसला है कि अगर वो या तो पूरा माल लेता है या फिर बाकी हिस्सा में उसको मिलता है या उसको कुछ नहीं मिलता है, तो वहाँ पे जब आसिफ होने की वजह से वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, कहने का मसला यहाँ भी यह है, वापस आते हैं हम, कि आसबा बिल गैर का मामला ये है कि वो है जो औरत का हिस्सा है, जो औरत को आधा मिलता है, ठीक है। औरत को आधा कब मिलेगा? जब वो बेटी होगी या पोती होगी या सगी बहन होगी या बाप की तरफ से बहन होगी, तभी उसको आधा मिलता है। आधे वालों का हिस्सा है अगर उसके मंजिल में उसके साथ क्या रहेगा? कौन? उसी के जैसे मुआसिब रहेगा तो उसके साथ वो मुआसिब बनेगी। यानी उसके मंजिल में कौन है? बेटा है। अगर बेटा मौजूद रहेगा तो बेटी को आसिफ बना देगा। अगर पोता रहेगा तो पोती को आसिफ बना देगा। सगी बहन का सगा भाई रहा तो आसिफ बना देगा। और अगर बाप की तरफ से बहन का बाप की तरफ से बहन भाई रहा तो क्या करेगा? वो उसको बहन को आसिफ बना देगा। उसको आसिफ बिल गैर कहते हैं। समझ में आ गया? ये आगे बढ़े हम, जो भी चीज़ें हमको लेना है, इसलिए हमारे पास क्या है? मअल गैर, ठीक है। मअल गैर, मअल गैर किसे कहते हैं? मअल गैर कहते हैं कि वहां पर जैसे यहाँ पे है, वहां पे कोई लड़का नहीं है, उसके मंजिल कोई लड़का नहीं, लेकिन वहां पे हालत है असबा होने की। और वो क्या है कि कुछ औरत है जिसकी वजह से हो रहा है। और वो कौन है? बेटी। बेटी जो रहती है वो बहन को आसिफ बना देती है, ठीक है ना। अल अखवात मअल बनात असबा, ठीक है ना। अल अखवात मअल बनात असबा, जिससे कि सहाबे कराम का फतवा रहा है। तो अगर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फैसला किया, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फैसला से बुखारी शरीफ के रिवायत में हुआ क्या कि बहन को बेटियों के साथ आसबा है। तो इसे क्या कहा जाएगा कि बहन बेटियों या पोतियों के साथ, बहन बेटी या पोतियों के साथ क्या कहा जाएगा? इसको असबा माल गैर। कहाँ, कब? बहन बेटी या पोती के साथ रहती है तो क्या मिलेगा? उसको बाकी माल मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये जगह ठीक है कि बता दीजिए इसको। यहाँ पे दो आएंगी, सिर्फ दो है, या सगी बहन या बाप की तरफ से
हिस्सा है। मिसाल के तौर पर इंतकाल हुआ शौहर, औरत का इंतकाल हुआ, अपने शौहर को छोड़ के गई उसने, और बेटी, और सगी बहन। तो शौहर कितना मिलेगा? आधा मिलेगा ना? अच्छा, शौहर को चौथा मिलेगा और बेटी को आधा मिलेगा, सगी बहन को बाकी मिलेगा, सगी बहन को बाकी मिलेगा। ठीक है, सगी बहन को कितना मिलेगा? बाकी मिलेगा। यानी खुलासा कलाम ये है, मअल गैर का मतलब ये है कि सगी या बाप की तरफ से बहन बेटियों के साथ, सगी या बाप की तरफ से बहन क्या? बेटियों के साथ, उनको क्या मिलेगा? या पोतियों के साथ उन्हें क्या मिलेगा? आसिब बनेंगी। और ये आसिब क्या कहा जाएगा? मअल गैर कहा जाएगा। खुलासा कलाम साथियों वो ये है कि बिल गैर जो है, जिस औरत को आधा मिलेगा, जिस औरत को आधा मिलेगा उसके मर्तबे का कोई आसिब हो जाए, आसिब मौजूद हो, उसके मर्तबे कोई आसिब मौजूद हो तो वहाँ पे आसबा में शुमार होगा उसका। और उनकी 4 हालतें हैं, या बेटी के साथ बेटा हो, या पोती के साथ पोता हो, या सगी बहन के साथ सगा भाई हो, या बाप की तरफ से जो बहन है उसका तरफ से भाई हो। और मअल गैर का मतलब ये होता है कि बहन सगी हो या बाप की तरफ से हो, बेटी या पोती के साथ, बेटी या पोती के साथ। इसके अंदर सिर्फ 2 आएंगी, या तो सगी बहन आएगी या तो बाप की तरफ से जो बहन रहती है वो आएंगी, बस। आगे बढ़े हम, ये मसला वाज़ेह है ना? चलिए इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई के साथ जो है ना, अगर बाप के साथ जो बाप की तरफ से जो बहन है, अगर वो जैसे बिलगैर में जो है, अगर जो बाप की तरफ से जो बहन है उसके साथ अगर भाई है तो यहाँ सभा में शामिल होगी, तो बाप की तरफ से बहन यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ ये बता रहे हैं ना, बहन जो है बाप की तरफ से, अगर भाई बाप की तरफ से हो जाएगा। लेकिन अगर बहन बाप की तरफ से है और सगा भाई है तो सगा भाई बाप की तरफ से बहन उसको निकाल देगा बाहर। हाँ ठीक है, ये चीज़ की वजह अभी और आगे होगी हमें। ठीक है, अच्छा ये रहा साथियों तकसीम हमारा किसके बारे में? तासीब का 2 किस्म है, तासीब बाप की तरफ से है, तासीब नसब है या तासीब सबब है। तासीब नसब जो है वो या तो बिन नफ्स होता है, या तो बिलगैर होता है, या तो मअल गैर होता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये जो तासीब बिन नफ्स बिलगैर होता है, अगर मान लिया जाए सारे आसबा इकट्ठा हो गए, क्या हो गए? सारे आसबा इकट्ठा हो गए, तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? ठीक है, हमने ये देखा था कि फराइद के अंदर अगर ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, हिस्से वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कंडीशन रही कि ये ना होना चाहिए, ये होंगे, ये नहीं होना चाहिए। शायद आप लोगों ने लिए थे वहाँ, है कि नहीं? अच्छा, उसमें भी अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? हमने क्या कहा था कि उस जगह पर हम लोगों को हिस्सा दे देंगे सबका कम करके, औरों का हिस्सा कम करके लोगों को हम हिस्सा दे देंगे। और इसकी मिसाल हमने बताए थे कि जैसे मिसाल के तौर पर
माँ है, शौहर है, ठीक है कि नहीं? माँ है, बाप है। जब बाप बच्चे हटा दिए जाए, बाप की वजह से कुछ लगा बाप आसवा में आ जाना है। माँ है, शौहर है और बेटी है, दो बेटियां हैं मिसाल के तौर पर, और चचा आसवा में आ रहे हैं। शौहर को कितना मिलेगा यहाँ पर? चौथा हिस्सा मिलेगा माँ को, छठा हिस्सा मिलेगा बेटियों को, 2/3 मिलेगा। हाँ, असल देखा जाए ना, ये मसला कितने से होगा? 6 है और 4 है, 12 से होगा। 3 6 में दाखिल हो जाएगा। शौहर को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। माँ को, बेटियों को 2/3 8। हाँ? 12 कितना हो जाएगी? 13। इसे क्या कहते हैं हमने? आउल। हम इसको कहते हैं आउल। आउल का मतलब क्या है कि एक आदमी है, वो 5 लोगों से उसने 2-2 हजार लिया हुआ है। ठीक है, 5 लोगों से उसने 2-2 हजार रियाल लिया हुआ है, और जब उसको वापस करने के लिए कहा गया तो उसके पास मुश्किल से 700 रियाल मिला या 500 रियाल मिला, या ले लें आसानी के लिए 5000 ले लेते हैं चलिए, क्योंकि 500 फिर कम पड़ जाएगा बहुत। 2-2 हजार लिया था लोगों से सबसे, बाद उसके पास कितना रहा? 5000 रहा। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि पहले 2 लोगों को 2-2 हजार दे दिए और आखिर को 1000 दिया जाए, बाकी 2 लोगों को क्योंकि उसको इतना ही पैसा ही था, खत्म हो गया, ये ज़्यादा सही है या सबों को बराबर कट किया जाए? सबों को बराबर कट किया जाए, है कि नहीं? और 1-1 हजार सबको दे दिया जाए और बोले कि यही चीज़ बाकी है। सही बात है कि नहीं? इंसाफ इसमें ज़्यादा है ना? हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, ठीक है ना? आउल में वही चीज़ किया हमने, समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ हमने फराज में तो कर दिया, और ऐसा तो अभी आगे आएगा भी हमारे पास, ठीक है ना? हमें जब हिसाब करने लग जाएंगे तो और आएगा ही हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अब सबक सिर्फ जो है ना, एक हजब का बाकी रह गया है, हजब के बाद हिसाब आने वाला है हमारे पास। जो चीज़ें हमने ली हैं सबका हिसाब करेंगे फिर, ठीक है? तो ये चीज़ असहाब फराइज़ में होता। तासीब में क्या होगा? तासीब में अगर सबको इकट्ठा कर दिया जाए, बोले जाए कि तो ये चीज़ नहीं बन सकता ये, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बुनुवा भी आ जाएगा, उबुवा भी आ जाएगा, खुवा भी आ जाएगा, उम्मा भी आ जाएगा। तो वहाँ पे साथियों हमारे पास यहाँ पे औल था, वहाँ पे हमें असल तौर पे तकसीम करना है लोगों को 3 हिस्सों में, जो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इशारा किया था उसके बारे में, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे बुनुवा है, उबुवा है, उखुवा है और उम्मा। ये 4 लोगों में हमें तकसीम करना है सबसे पहले, ठीक है? इसको 3 तरीके से करना है, ठीक है? सबसे पहले इसको अंदर रखा जाएगा, हमारे पास जिहाद देखी जाएगी, ऐसे कहते हैं जिहाद। हमने कहते हैं नफ्स के साथ 4 जिहाद है,
क्या है? ये जिहद मैयत की जिहत ये है, या उबूवा की है, या उखुवा की, या अमूमा की है। तो सबसे पहले हमको जिहत देखनी है, ठीक है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में ये कह दें कि ग्रुप देखना है, ठीक है। सबसे पहले जिहत हमारे पास क्या है, मैं करीब कर रहा हूँ ग्रुप समझने के लिए, वरना आप लोग ज़रा ये अरबी इबारत की तरफ हमने कहे थे जिहत उबूवा है, बुनुवा है, इसको क्या कहा जाए, जिहत। तो सबसे पहले हमको जिहत देखनी है। अगर चारों जिहत हमारे पास मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे, बस शुरू के दो लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। बुनुवा आगे ताकतवर है, बुनुवा किस में चला जाएगा, फराइज में चला जाएगा। बुनुवा किस में जाएगा, फराइज में। वरना हमने क्या किया, उसको तासिब से हटा दिया। बुनुवा आ गया, सबको तासिब से हटा दिया, ठीक है कि नहीं। चले, बुनुवा नहीं रहा, उबुवा रहा, इनको सबको हटा देगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर उबुवा उबुवा नहीं रहे तो फिर क्या रहेगा, उखुवा रहेगा, उबुवा को हटा देगा, ठीक है ना। और अगर उमुमा रहेंगे तो बेशर्त ये सब न रहेंगे। तरतीब आप मान रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, जिहत देखेंगे। तरतीब याद रखिए, तरतीब के अंदर सबसे पहले किनको देखते हैं, बुनुवा। अगर बुनुवा रहेगा तो सबको हटा देगा और असबस हटा देगा, तो बाप के मकाम होने की वजह से क्या चले जाएगा, बाप फिर फराइज में चले जाएंगे बाप। सही है कि नहीं, क्यों, बाप का मकाम है, इसलिए अगर आसपास हटा दिएगा तो कहाँ चले जाएंगे, फराइज में चले जाएंगे। अच्छा, अगर बुनुवा रहेगा तो सब कोई नहीं बाकी रहेगा। मीरास तकसीम करते वक्त कोई भी आसबा सबसे ज्यादा ताकत किसका है, बुनुवा का है। अच्छा, गौर करिए अभी, क्योंकि अभी आगे दूसरी चीजें आने वाली है, ठीक है। और अगर उबुवा रहेगा इन दोनों को हटा देगा, और अगर उखुवा है तो उमुमा को हटा देगा, ठीक है। और उमुमा, अच्छा, यानी कहने का मकसद, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये, ठीक है। 1 नंबर के जगह पर बाकी लोग की जगह नहीं रहेगी, 2 के बाद नीचे वालों जगह नहीं, 3 के बाद नीचे वाली जगह नहीं रहेगी, चौथे पर आखिर। अच्छा, इसे क्या कहा जाएगा, जिहत। जैसे तकसीम की बात आएगी तो सबसे पहले आपने कहा था जो माल को देखा जाएगा कितना बाकी है जी, तो इसी तरह से तकसीम के लिए ये सीक्वेंस देखा जाएगा। हाँ, अगर कौन कौन है जिसमें हिस्सा तकसीम हुआ, अगर पहली किस्म आ गई तो नीचे वालों को नजरअंदाज किया। तो क्या रहेगा, पहले जिहत देखी जाएगी, ठीक है कि नहीं। नंबर 1 जिहत। अगर जिहत आपके पास बराबर है तो फिर वहां पर आपको देखा जाएगा दूसरी चीज, नंबर मैंने सिर्फ इशारा किया था और बात है अगले हफ्ते तरतीब। बुनुवा के अंदर बेटा है, पोता है, बेटे का पोता है। तरतीब किसकी है, बेटा। तो तरतीब में जो पहले होगा बाकी लोग को नीचे कर देगा, हटा देगा वहां से। बाप आ गया तो दादा चला जाएगा। भाइयों में भाई आ गया तो भाई के बेटे चले जाएंगे, ठीक है ना। चचा आ गया तो चचा के औलाद चले जाएंगे। हो गया तरतीब, वाضح है तरतीब, समझे। यानी तरतीब में जो मैयत के ज्यादा करीब रहेगा वो मैयत के दूर वालों को किनारे कर देगा। मैयत बाप ज्यादा करीब है कि दादा, तो हर जगह बाप को देखना रहेगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे बुनुवा में अगर तरतीब जिहत की देखना रहेगा आपको, तो बुनुवा में देखना रहेगा आपको बेटा, पोता,
पर पोता। ठीक है, ये तरतीब है। इसमें देखा जाएगा नंबर 1 ये, तो फिर ये लोग कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। नंबर 2 ये है तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से उबुआ के अंदर बाप दादा परदादा, ठीक है नहीं? तो अगर बाप मौजूद है तो दादा नहीं रहेगा। फिर इसी तरीके से भाई, किसी भी किस्म का भाई हो पहले तो भाई का बेटा में भतीजे जो कर रहे हैं वो नहीं आएगा। और इसी की चचा, चचा चचा क्या औलाद या उसका बेटा, समझ गए? तो अगर ये मौजूद है तो उसके बाद वो लोग जगह नहीं है। ठीक है, हमने गिनाते वक्त किया था ना, बेटा है, पोता है, बाप है, दादा है, भाई है, भाई सगा भाई है उसका बेटा, बाप का भाई है तो उसका बेटा, इस तरीके से चचा है, चचा है बाप की तरफ से तो उसका बेटा, सगा चचा है तो उसका बेटा। ठीक है, ये कई लोग गिनाए थे हम लोगों ने, ठीक है कि नहीं? अब उसके नस्ल से पहले किसको देखा जाएगा? जिहद देखा जाएगा, दूसरी तरफ क्या देखा जाएगा? तरतीब, जो मैयत के ज्यादा तरतीब के करीब रहेगा। वादा हम लोग साथ ये होगी। आखिरी चीज जो हमारे पास रहेगी वो क्या है? ये तरतीब रही। आखिरी चीज जो हमारे पास रही वो क्या है? कुव्वा। क्या मतलब वो कुव्वा का? जी, ये जो चीज है, कुव्वत जो है, जो कुव्वा का मतलब है साथियों, ये असल तौर पर अगर देखा जाए कुव्वत का जो मसला है वो बाप दादा में नहीं आएगा, ना बेटे और बेटे में आएगा, पोते में आएगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर जिहद और तरतीब से फैसला हो जाएगा। समझ गए ना? बाप दादा में जिहद और तरतीब से क्या हो जाता है? फैसला हो जाता है। कुव्वा कहाँ जरूरत पड़ेगी? कुव्वत जरूरत पड़ेगी इसमें, भाई में और चचा में। और कब पड़ेगी? जो सगे हैं वो बाप की तरफ को किनारे करेंगे। समझ गए? जो सगे हैं वो बाप की तरफ से लोग किनारे करेंगे। यानी सगा भाई बाप की तरफ से जो भाई उसको किनारे करेंगे। क्यों? कहेगा कि ये मेरा रिश्ते दो तरफ से लगते हैं, आपकी वो एक तरफ से लगते हैं, तो मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। पॉइंट समझ गया ना? इस तरीके से सगा चचा भी है, उनके जो बच्चे हैं वो सगा चचा जो रहेगा वो बोलेगा कि मैं ज्यादा करीब हूँ बनिस्बते बाप की तरफ से जो चचा है। ठीक है, और यही चीज सगे चचे के बच्चे जो रहेंगे वो कहेंगे बाप की तरफ से जो बच्चा रहेगा, चचा की तरफ से जो बाप की तरफ से चचा रहेगा, ठीक है ना, उनके बच्चे किनारे हट जाएंगे। किसके सामने? जो सगे चचा के बच्चे रहेंगे। तो ये चीज क्या रहेगी? उसका क्या कहते हैं? कुव्वत। हमारे पास ये 4 या 3 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हम क्या करेंगे? तासीब का फैसला करेंगे। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पर, और शायद वक्त ज़्यादा हो गया क्या हमारा? खत्म हो गया वक्त? बाकी है जी? चलिए मिसाल लेने के कह रहे हैं साथी। देखिए, एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक आदमी का इंतकाल हुआ और उसके बेटा भी है और एक बेटा जो उसकी जिंदगी में मर गया उसका पोता भी है। यानी उसका जिंदगी में जो मर गया बेटा उसका बेटा, यानी उसका पोता, मरने वाले का पोता। ठीक है, समझे बात? हाँ, उसका बेटा था, पोता था, बाप भी है और सगा
भाई है, ठीक है कि नहीं, और सगे भाई का बेटा भी है और बाप की तरफ से भाई भी है, ठीक है, और चचा भी सगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे लोग मौजूद रहे। सबसे पहले सगे चचा को किनारे करेंगे, क्यों? क्योंकि जिहद भी देखा जा रहा है ना, हम जिहद पे देख रहे हैं, ये एक हो गया, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये बात है कि नहीं? तो हम जिहद की वजह से सगे चचा को बाहर निकाल दिए, सही बात है कि नहीं? अच्छा, सगे भाई भी हैं, इनको भी हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले पहले भाई जो बाप की तरफ से उसको निकाल लें, क्यों? क्योंकि ताकतवर, उससे ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं, सही बात है कि नहीं? उससे ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा, सगे भाई के बेटे को क्यों निकाल रहे हैं? क्यों? उससे ज्यादा तरतीब वाला मौजूद है, तरतीब से उससे ऊंचा मौजूद है, लेकिन इन सबों को हम छोड़ रहे हैं किस बुनियाद पर? जिहद की वजह से। जिहद, क्योंकि सारी जिहद कौन सी है? ये उखुवा है और ये उमूमा है, ठीक है ना? ये सारी जिहद इन लोगों के सामने नहीं टिक सकती, सही बात है ना? किनके सामने? बुनुवा और उबुवा के सामने ये लोग नहीं टिक सकते, इसलिए इन सबों को क्या किया गया? जिहद की वजह से बाहर निकाल दिया गया, जिहद की वजह से, समझ गए? अब उसके बाद बाप आ रहा है, बाप को भी हम निकाल दे रहे हैं, किसकी वजह से? जिहद की वजह से, ठीक है। लेकिन बाप अपनी बात रखने वालों में है, इसलिए किसमें चला जाएगा? फराइज में जाएगा, छठा हिस्सा मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास कौन लोग बाकी रह गए बुनुवा के अंदर? बेटा और पोता बाकी रह गए। अच्छा, पोता को निकाल देंगे, कौन कह रहा है? क्यों? तरतीब की वजह से, तरतीब की वजह से बेटे को निकाल जाएंगे, पोते को, हाँ पोते को निकाल देंगे, तरतीब की वजह से पोते को निकाल देंगे। अच्छा, बाकी कौन रहेगा फिर? सिर्फ बेटा रहेगा। यानी अब इतने लोग होने के बावजूद मीराथ में किसका हिस्सा मिल रहा है? ठीक है, बेटे को मिला, बाप को तो फराइज मिल रहा है। इसका मतलब ये है कल को आपके सामने अगर कोई आया, चचा आया या सगा भाई आया और कहा कि मेरे भाई के माल में मेरा भी हक है, तो हम उनके सामने तरतीब लेकर के आएंगे कि मीराथ तकसीम करते वक्त सबसे पहले जिहद देखी जाती है, फिर तरतीब देखी जाती है, फिर कुव्वत देखी जाती है। आप इन सारे जगहों से आप बाहर निकल गए, इन सारे तकसीमात से आप क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो ये रहा मीराथ, तासीब और तासीब की तकसीम। ये चीज़ ज़ब्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आपके पास तासीब खत्म हो जाएगा। ये तासीब वाज़ेह रहा? बिल्कुल। चलिए सवाल करूँगा अगला। अच्छा, अब ये सब इंशाअल्लाह इसी से मुताल्लिक़ है, जो इससे और फ़राइज़ दोनों से मुताल्लिक़ है। वो क्या है? हज, ठीक है ना? वो उसमें थोड़ा सी हम तफसील लेंगे, थोड़ा बहुत तफसील लेंगे। वैसे आप लोगों ने समझ ही चुके हुए हैं हज और वो चीज़ों का, लेकिन एक थोड़ा सा हम तफसील लेंगे वहाँ पे।
यानी ये अभी जो हो रहा है सब हज भी हो रहा है, ये जो हो रहा है अभी हमारे सामने क्या है, ये सब हज हो रहा है। बेटी है पोते को निकाल दे रही है, बेटी है क्या कहते हैं भाइयों को निकाल दे रही है, तो क्या है ये एक किस्म का हज्ब है, ठीक है नहीं। माँ है तो नानी नहीं आ रही है, दादी नहीं आ रही है, ठीक है, ये क्या है, एक किस्म का हज्ब है। हमने कुछ चीज़ें ले चुके हैं, बस उसी चीज़ को बहुत तरतीब से लेंगे बस, ठीक है। खलास इख्तिसारन हमने जो आज लिया है वो ये तासीब नसब से होता है या सबब से होता है, और नसब से तासीब 3 किस्म के होते हैं, या तो नफ्स होता है अपनी ताकत फर्क करने वाला होता है, या जो होता है बिलगैर होता है, या तो माल गैर होता है, ठीक है नहीं। नसब से वो होते हैं 4 किस्म के लोग आते हैं नसब, ये 4 जिहाद होती हैं, बुनुवा होती है, उबुवा होती है, उखुवा होती है, उम्मा होती है। उखुवा के अंदर बेटे आते हैं, और बुनुवा के अंदर सबसे नंबर 1 बुनुवा के अंदर बेटा आता है, पोता आता है, फिर उबुवा के अंदर बाप आते हैं और दादा आते हैं, फिर उसके बाद उखुवा के अंदर जो तीसरी जिहद है उसके अंदर सगा भाई आता है, बाप की तरफ से भाई आता है, सगे भाई के औलाद आते हैं, बाप की तरफ से जो भाई थे उनके औलाद आते हैं। उसके बाद फिर अमूमा जो रहता है वो भी उसी तरीके से रहता है, जिसे चचा कहते हैं। चचा सगा चचा भी होता है, और चचा बाप की तरफ से भी चचा होता है, फिर सगे चचे के औलाद होते हैं, और बाप की तरफ से औलाद, ये सब इसमें आते हैं, आसाबा के अंदर आते हैं। ये सब हमने तकरीबन ले चुके। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास बिलगैर आते हैं। तो बिलगैर असल तौर पर साहिब औरत का हिस्सा है, वो आसाबा बन रही है। बिलगैर और माल गैर जो हमारे पास था, बिलगैर और माल गैर जो यहाँ पे था, वो क्या है, औरत किसी वजह से आसाबा बन रही है। ये तो आसाबा बनती हैं बिलगैर, यानी वो साहिबत निस्फ, जिसको आधा हिस्सा मिल रहा है, ठीक है कि नहीं, वो उसी की जैसे कोई मुआसिब हो जा रहा है, तो उसको जो है कहते हैं, किससे निकाल रहा है, फर्द से निकाल रहा है, तासीब में लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं। और उस कैफियत के अंदर क्या होगा, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला मामला आएगा कि लड़के को लड़के का आधा मिलेगा, ठीक है कि नहीं। और बिलगैर के अंदर कौन आता है, या तो बेटी आती है, या तो पोती आती है, या तो बहन आती है सगी, या बाप की तरफ से बहनी, 4 लोग बिलगैर में आते हैं। फिर हमारे पास माल गैर है। माल गैर वो ये है कि औरत की वजह से कोई औरत आसिफ बन रही है, यानी जैसे हदीस के अंदर आया हुआ है, बेटियों के साथ बहन आसबा बन रही है, बेटियों के साथ बहन आसबा बन रही हैं। और ये सिर्फ 2 किस्म की हैं, ये तो सगी बहन होगी, ये तो बाप की तरफ से बहन होगी। अच्छा, ये सब ख़त्म हुआ हमें, तो हम आकर के देखे थे कि आसबा जो हैं, अगर सारे आसबा इकट्ठा हो गए तो फिर मीराथ किसके पास जाएगा। तो ऐसी हालत के अंदर जब सारे आसबा आएंगे, हम उनको 3 चीज़ की बुनियाद पर उनको हम परखेंगे। सबसे पहले जिहद को देखेंगे। जिहद के अंदर सबसे पहले नंबर देंगे किनको, बेटे को, और बाकी लोग को बाहर निकाल देंगे। और फिर उसके बाद अगर बेटा बुनुवा नहीं है तो फिर उबुवा देखा जाएगा, अगर उबुवा नहीं है तो फिर उखुवा देखा जाएगा, और अगर उखुवा नहीं है तो फिर उमूमा देखा जाएगा। तो ये जिहद की तौर पर तरतीब रही। फिर अगर जिहद के अंदर बराबर रहे, सब जिहद में सब बराबर रहे, तो फिर वहाँ पर तरतीब देखा जाएगा। फिर वहाँ पर क्या देखा जाएगा, तरतीब देखा जाएगा। मैयत के करीब कौन है, बेटा है और पोता है, मैयत के करीब कौन है ज़्यादा, बेटा है। भाई है और भाई के औलाद हैं, तो मैयत के करीब क्या होगा, भाई होगा। तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा, फिर तरतीब देखा जाएगा। बाप है और दादा है, तो बाप ज़्यादा करीब है, तो क्या रहेगा, वहाँ पे तरतीब देखा जाएगा। अगर ये चीज़ें सब बराबर रही तो फिर क्या देखा जाएगा, वहाँ पे उखुवा देखा जाएगा।
ताकत देखी जाएगी। और ये जो चीज़ रहेगी ये पहले दो लोगों में नहीं नाफिज होगी, ना बुआ में नाफिज होगी ना तो बुनुआ में नाफिज नहीं होगी। नाफिज किस में होगी? ये आएगी हुआ में और उबूमा में, ठीक है कहीं। और उस चीज़ को हुआ और में देखा जाएगा, क्या चीज़ से देखा जाएगा? उनकी कुव्वत देखी जाएगी, यानी मैयत के करीब रिश्ते में ताकत किसके पास ज़्यादा है। कौन दो तरफ से आ रहा है, कौन एक तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ अगर हम फैसला कर लिए इन चीज़ों का तो हम तकरीबन मीराथ का तासीब वाले मीराथ को हमने समझ लिए हैं और सीख लिए। ये जो मैं बताया खुलासा यही है तासीब। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।